एक सवाल पिछले 16 दिनों के दौरान कई बार पूछा गया कि आखिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी जी का किरदार निभाने वाले गुरचरण सिंह अचानक क्यों गायब हो गए। फिर एक बात निकलकर यह सामने आई कि उनके पास 10 बैंक अकाउंट थे। दोस्तों, अब आप सोचकर बताइए कि आज के समय में 10 बैंक अकाउंट कौन रखता है। सिर्फ एक ही तरह का व्यक्ति 10 बैंक अकाउंट रख सकता है जिसको बैंक अकाउंट्स में कुछ ज़्यादा हेर फेर करना हो, वरना आमतौर पर लोगों को जो पैसा मिलता है वो अपनी एक अकाउंट में रखते हैं। हद से हद लोग 2 अकाउंट रख लेते हैं। 2 से ज़्यादा अकाउंट मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ा सरदर्द होता है। यहाँ एक और बात कही जा रही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले जितने भी अभिनेता हैं उनके साथ ये फाइनेंशियल इश्यूज़ क्यों सामने आते हैं, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़े किसी अभिनेता के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात सुनने को मिली है। एक और बात कही जाती है कि TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ज़्यादातर जो कलाकार हैं वो इसी शो में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि इस शो में काम ज़्यादा है, ये डेली सोप है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। दूसरा कि इस शो के जो कलाकार हैं वो कहीं और ज़्यादा दिखाई नहीं देते। अब ऐसे में 10 अकाउंट खोलना, क्या गुरचरण सोढ़ी को इतने सारे सोर्सेस से पैसा आ रहा था? जाहिर है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें आर्थिक दिक्कत नहीं होती। तो क्या उन्हें पहले से पता था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि उनकी आमदनी कम थी और ख़र्च कहीं ज़्यादा था? क्या इसकी कोई तैयारी उन्होंने पहले से नहीं की थी? एक बात। दूसरा, कहा जाता है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने पर बहुत ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स लगते हैं और आमतौर पर लोग ऐसा करने से बचते हैं जब तक कि बहुत बड़ी कोई मजबूरी ना हो। तो कुल मिलाकर जो सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है वो ये है कि गुरचरण सिंह जो सोढ़ी का रोल करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि उनकी आमदनी काफ़ी कम है और उन्हें थोड़ा पैसों का हेर फेर इधर से उधर करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने कई सारे क्रेडिट कार्ड लिए हुए थे और इसी वजह से वो उन सारे क्रेडिट कार्ड से कभी कभार पैसा निकालते थे, इधर से उधर पेमेंट करते थे। इस एक पेमेंट से, एक कार्ड से दूसरे का पेमेंट, दूसरे कार्ड से तीसरे का पेमेंट, ये सब चल रहा था और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि वो एक बहुत बड़े कर्ज के नीचे दब चुके हैं। तो क्या इसके बाद ही ये फैसला किया गया, इसके बाद ही उन्होंने कोई कदम उठाया और उन्हें 2 बार काम भी छोड़ना पड़ा था। एक बार अपने पिता की ख़राब तबीयत की वजह से और एक बार उनका प्रोड्यूसर से झगड़ा हुआ था। अब ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले जितने अभिनेता हैं ये अपने प्रोड्यूसर से क्यों झगड़ा कर लेते हैं? इसके सेट पर ऐसा क्या होता है? आखिर यहाँ पर इतना तालमेल क्यों नहीं है जितना कि इनकी स्क्रीन लाइफ में दिखता है, रियल लाइफ में दिखता है कि सब मिलजुल कर रहते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी परतें हैं इस केस में, लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि निश्चित तौर पर गुरचरण सिंह को इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि वो धीरे धीरे एक कर्ज़ के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसे खर्च कह लीजिए या कुछ ऐसी वित्तीय संकट कह लीजिए, एक फाइनेंशियल इश्यूज़ कह लीजिए, वो खड़े कर लिए थे और जिसके बीच वो खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे और उसके बाद उन्हें शायद समझ नहीं आया कि क्या किया जाए और एक दिन फिर उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि अब मुझे कहीं गायब हो जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक अपहरण वाली जो बात है वो इसमें संभव इसलिए नहीं दिखती कि जो शख्स अपने पास पैसे न होने से परेशान है, कोई उसका अपहरण करके क्या करेगा। ऐसे में हो सकता है कि वो खुद ही कहीं गायब हो गए हों और उन्हें लग रहा हो कि अब मुझे कुछ समय के लिए कहीं गायब हो जाना चाहिए, शायद उसके बाद लोग भूल जाएं या फिर मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ अपने आप हल हों या कुछ लोग पैसा माफ़ करें या हो सकता है बैंक को लेकर भी कुछ मामला हो। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है कि बैंक की कोई लेनदारी निकल रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर उनके पास पैसा कम था, कर्ज़ा ज़्यादा हो गया था और कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हो सकता है उसके बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया हो। आप लोग इस पूरे सिनेरियो पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।